नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर राजमहल से जुड़ा हुआ है। राजमहल से मानिकक के बीच गंगा नदी पर कल निर्माण को लेकर फिर एक बार आशा की किरण जगी है। साहिबगंज रांची फोरलेन एक्सप्रेसवे और राजमहल मानिकक गंगा पुल निर्माण की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने मुलाकात किया है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने नई दिल्ली परिवहन भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। उन्होंने राजमहल मानिकक गंगा पुल और साहिबगंज से रांची तक ग्रीनफील्ड फोरलेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की मांग की। विधायक ने कहा कि गंगा नदी के किनारे साहिबगंज और फरक्का के बीच लगभग 80 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं है। ये गंगा नदी के दोनों ओर के क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, आर्थिक विकास में बाधा डालता है। राजमहल झारखंड और मानिकक पश्चिम बंगाल में एक उच्च स्तरीय पुल क्षेत्र के आर्थिक विकास की सुविधा को प्रदान करेगा। झारखंड और बंगाल के एक बड़े क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विधायक की मांग केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। इस संबंध में विधायक ने और क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। आज नई दिल्ली परिवहन भवन में देश के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से मिलकर के राजमहल क्षेत्र की चिर लंबित मांग, विशेष करके संथाल पन्ना के आधारभूत संरचना के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, वह झारखंड से बंगाल को जोड़ने वाली राजमहल से मानिकक गंगा पुल की मांग उनके सामने रखी। साथ ही उनको आभार व्यक्त किया कि आज साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का काम तेजी से चल रहा है, जहां एक और उससे झारखंड बिहार से जुड़ रहा है, उत्तर पूर्व से जुड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राजमहल से मानिकक गंगा पुल बन जाने से यह बंगाल से सीधे जुड़ जाएगा और इससे आवागमन और ज्यादा प्रभावी बनेगा और संथाल पन्ना के आधारभूत संरचना में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने सकारात्मक तरीके से आने वाला समय में इसको उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उसको विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण मांग जो साहेबगंज से मिर्जा चौकी से लेकर के फरक्का तक जो 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके सेकेंड फेज के निर्माण कार्य का लेकर के हमने आग्रह किया कि वह काम भी जल्द प्रारंभ हो। और तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो झारखंड के लिए कह सकते हैं कि रांची से साहेबगंज 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की मांग, जो जिसके कारण से साहेबगंज से रांची जो आज 550 किलोमीटर लगता है, उससे दूरी घट करके मात्र 325 किलोमीटर हो जाएगा और इसके कारण से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में यह क्षेत्र विकसित होगा, पूरे राज्य के विकास की दिशा में एक सहायक होगा। उसको पिछले दिनों हमने झारखंड विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि भारत सरकार के पास भेज देंगे और मैंने उनसे निवेदन किया कि इस दिशा में भी शीघ्र कार्य प्रारंभ हो, ताकि आने वाला समय में संथाल पन्ना और पूरे राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका साहेबगंज से रांची एक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का काम भी प्रारंभ हो। और उन्होंने बड़े ही सकारात्मक तरीके से सभी बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया और आने वाले समय में यह विश्वास है कि झारखंड के विकास में निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका बनने वाली है।